तो आज सुबह की अपनी गुड मॉर्निंग हो रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि देख सकते हो तुम लोग। और मैंने आज फिर से क्लास मिस कर दी, यानी कि मैंने 2 दिन क्लास मिस कर दी। अब जो गोपाल नामक व्यक्ति ने अपना नंबर एक्सचेंज करा है, जैसे तुम लोग मेरे बोलने के टोन में समझ सकते हो कि भाई साहब मेरे को वापस से हो गए हैं। हो ही जाता है रह रह के, पता नहीं क्यों। जब भी गोला सरकता है तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है, और जब सही रहता है तो अच्छे से साफ नहीं होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पर आज जो क्लास छूटी है उसके बाद यही है कि अब मैं दुकान जा सकता हूँ बस, और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी, 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 छाले कैसे ठीक होंगे, जल्दी से जल्दी। खीर खाओ। और तो मम्मी ने बता दिया कि खीर खाओ, ठंडा ठंडा सामान खाओ। पर जो चीज़ है वो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा कि ठंडी चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए और फ्रीज वाले आइटम क्यों नहीं खाने चाहिए। बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है बॉडी का। आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज का पूरा जो अपना डे का रहेगा व्लॉग इसी के ऊपर रहेगा। तो चलो चलते हैं फटाफट। बस ये प्रेशर आने का इंतजार है कि ये आ जाए तो मजा आ जाए। पर आता ही नहीं, क्या करें। तो जो सबसे पहली स्टेप है वो यही अपन रखते हैं कि भाई साहब जो अपन को बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं हमेशा कि सुबह उठने से पहले तो पानी पियो। तो पानी में क्यों ना गुनगुना पानी पिया जाए, क्योंकि जो हमारे आते हैं उनको गुनगुना पानी बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि गुनगुना पानी करके इसको पीने के लिए चालू करता हूँ। और इसको अगर उकड़ू आसन में बैठे, उकड़ू आसन अगर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सा वही है, जैसे अपन इंडियन सीट पर बैठते हैं सेम वैसे ही बैठकर पानी पीना होता है। सिप सिप करके पानी पीता होता है, जैसे तुम लोग चाय या कॉफी पीते होते हो वैसे ही पीना होता है। और ऐसे ही इसको पीते हुए इसी पोजीशन में रहना पड़ता है 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपको अपने आप प्रेशर आ जाता है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि अपन जाते हैं और बैठ तो जाते हैं वहां पे सीट पर जो है प्रेशर वो बनता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बैठे बैठे ही इसको पिया जाए, ताकि तब तक प्रेशर भी बन ही जाएगा। और जब ये दोनों ही चीजें काम नहीं करती तो फिर तीसरी चीज आती है भाई साहब, गुनगुना पानी पीने के बाद, उकड़ू आसन करने के बाद यही आता है कि आप लोग टहलो और अपने पेट को हल्का हल्का से रब करते रहो, ताकि फिर भी आपका प्रेशर जो है वो आने के लिए तैयार हो जाए। पर जो मेरा पेट है वो इतना ज्यादा सख्त हो चुका है कि भाई साहब ये आने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। पर पता नहीं क्या है कि भाई साहब जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, मतलब जब भी मैं पहले करता था मेडिटेशन, आजकल तो बहुत ज्यादा सब्र मेरे में कम हो गया। पहले जब करता था प्रेशर बहुत जल्दी आता था, तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट का टाइमर लगाया जाए और फिर इसको करा जाए, तो हो सकता है कि प्रेशर जल्दी से जल्दी बिल्ड हो जाए। पर जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अस्थायी हो चुका हूँ और मुझे प्रेशर नहीं बनता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेडिटेशन ने भी असर नहीं करा, तो सोचा क्यों ना चलो टॉयलेट सीट पर ही जाकर देखें कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं। हाँ, और अगर आप भी मेरी तरह यही गलती करते हो कि भाई साहब फ्रेश होते समय अगर आप लोग मोबाइल चलाते हो, तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिमाग जो है वो एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। एक तो मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, तो वैसे जो है कि आंखों में कलर चेंज होता है और दिमाग इधर उधर हिलता डुलता रहता है। और ऊपर से जो है कि वो ढंग से अपन फ्रेश नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें बाथरूम में, और ये चीजों को ना करें। तो अब बारी आती है ब्रश करने की। तो ब्रश करने के लिए हमारे इंडिया में मोस्टली लोग कोलगेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर ट्यूबर की वीडियो से इंग्रेडिएंट पढ़कर सीखा था कि जो कोलगेट है उससे छाले हो जाते हैं। मतलब कोलगेट कंपनी नहीं, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि ऐसी चीजें या ऐसे केमिकल यूज करती है जिससे कि मुंह में छाले होने के लिए चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं सरसों का तेल और नमक का यूज करता हूँ, ताकि मेरा जो मुंह है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और हाँ, कोलगेट मैंने बहुत समय से नहीं करा, मैं करता हूँ तो जो आता है ना लाल दंत मंजन, मैं उसी का पाउडर यूज करता हूँ। तो मैं अभी तो फिलहाल के लिए सरसों का तेल और नमक ही करके काम चला रहा हूँ। हाँ, तो फाइनली भाई साहब अपन आ गए हैं दुकान, और दुकान मैंने इसलिए चूज करी है, मतलब आज के डे में ये लाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमें खानी पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे पेट को ठंडा करता है, जैसे ठंडा पानी। इसलिए मैंने दुकान में चुना, क्योंकि दुकान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुमको बता सकता हूँ मैं कि वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे छालों में राहत दे भी सकती है। और जो मिथ अपन को लगता है अपने हिसाब से कि ये चीज़ हम पी रहे हैं या खा रहे हैं तो हमको हमारे लिए अच्छा है, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। जैसे कि ये पैक आइटम, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग खुद इनके इंग्रेडिएंट चेक करो। या बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है जो तुम्हें बताते हैं कि ये जो पैक आइटम है आखिर ये क्यों हमारे हेल्थ के लिए बुरे हैं। तो गर्मी के मौसम में जब आप ठंडे ठंडे कूलर की हवा लेते हो तो सोचते हो क्यों ना ठंडा ठंडा पानी भी फ्रिज में से पी लिया जाए और अपने पेट को राहत दी जाए, जो कि सही नहीं होता है। क्योंकि जो है फ्रिज का पानी वो जो है वो आपके पेट को उल्टा गर्म कर देता है। अब ये जो छाछ है ये भी फ्रिज में रखी जाती है, पर अब ये सही है या गलत ये पता नहीं, क्योंकि मैंने सुना तो है कि छाछ जो है वो अपने पेट को है ठंडा जरूर करता है। पर अब जो आजकल छाछ आती है पाउच में, उसको हम लोग जो है वो फ्रिज में ही रखकर सही रखते हैं, क्योंकि अगर इनको फ्रिज में ना रखा जाए तो इनका जो टेस्ट है वो बेकार हो जाता है।
हालांकि ये छाछ हमारे पेट को ठंडा तो कर देती है, तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये भी गर्म करती है या। हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई साहब कूलर की ठंडी ठंडी हवा के साथ अगर ये चिल्ड बिस्लरी या कोई भी ऐसा पानी मिल जाए जो तुम लोग फ्रिज से निकाल के पियो, चाहे वो तुम्हारे घर का ही क्यों ना हो, मैं बिस्लरी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज याद रखना। मालूम पड़ा कंपनी वाले मेरे पे क्लेम करते, भाई साहब मैं तुमको मतलब तुमको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीजों को बता रहा हूँ कि अगर तुम अपने घर का फ्रिज का भी अगर पानी पीते हो तो वो तुम्हारा पेट ठंडा तो कर देता है, पर एक्चुअल में वो तुम्हारे पेट को गर्म करता है। और यही जो चीज़ है बॉडी की, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यही जो चीज़ें हैं ये है जो कि बॉडी को कुछ उल्टा रिएक्ट करती है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ ठंडा करती है, पर वो करते उल्टा ही है। जैसे तुम अगर आइसक्रीम भी खा रहे हो सोच से कि अगर भाई कभी हमारा पेट ठंडा करेगी, तो एक्चुअल में तुम्हारे पेट को गर्म करती है। जब वो मेल्ट होना या डाइजेस्ट होना चालू करते हैं, तो वो जो हमारे आंतों का सिस्टम है वो थोड़ा सा उल्टा है। अगर तुम उसको गर्म चीजें दोगे तो वो तुमको अच्छी चीजें करके देगा, पर अगर तुम उसको ठंडी चीजें दोगे या ऐसी चीजें दोगे जो हमको लगता है कि ये ठंडी अच्छी है, पर वो एक्चुअल में अच्छी है नहीं। तो यही जो चीजें हैं ये खाने पीने में, मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए पेनफुल होती है, और बहुत जिनके लिए, जिनको अच्छाले होते हैं उनके लिए भी पेनफुल होता है, पर वो एक शॉर्टकट मान सकते हो कि वो एक शॉर्टकट है कि जिससे तुम्हारे छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं और तुमको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल सकता है। मैं अगर बात करूँ, जैसे अगर तुम्हारी मीटिंग वगैरह है या तुम्हें कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करना है या कुछ ऐसा करना है या कहीं पे अपनी स्पीच वगैरह देनी है, तो तुम लोग वो उपाय कर सकते हो जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर हाँ, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, और तभी समझा दूंगा चीज़ें कि आखिर चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती है। अभी तो वॉइस ओवर का मजा लो, और अभी जो मैं ऐसे लाइव बोल रहा हूँ उसका मजा लो। और अभी कुछ नहीं है करने के लिए, अभी दिमाग बस घूम रहा है कि आखिर में मिनी ब्लॉग और अपने इस लॉन्ग ब्लॉग में क्या करूँगा, क्योंकि आज का टॉपिक अपना अल्सर है। तो चीज़ें जो मेरे पास थी वो मैंने तुम्हें बता दी। हाँ, पानी की अगर बात करूँ, तुम अगर पानी मटके से पियो, सुराही से पियो, जो मतलब पॉट वगैरह होते हैं मिट्टी से बने हुए, अगर उनका उपयोग करके पियो तो बहुत अच्छा होता है। अगर फ्रिज का ना पियो तो ज़्यादा बेटर है भाई साहब। और जो लोग कहते हैं, यानी मेरे ही दोस्त हैं आपस में, जो बोलते हैं कि यार तुमको तो बहुत कुछ होता रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हाँ हूँ मैं सेंसिटिव भाई साहब। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, और मैं अपनी ही बॉडी से लर्न करना सीख रहा हूँ कि कैसे आयुर्वेद काम करता है। मैं कोई डीप लर्निंग नहीं करने जा रहा हूँ आयुर्वेद की, मतलब मैं केवल वो चीज़ें आयुर्वेद से सीखता हूँ जो मेरे ऊपर सिम्टम होता है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है कि जब दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ कि बहुत सी दवाइयों ना असर करना बंद कर दे, जैसे ट्यूब वगैरह होता है, वो सब बहुत लॉन्ग काम करते हैं, पर आयुर्वेद जो है वो चीज़ों को दूर रखता है। प्रिकॉशन, हम दवाई लेते तो प्रिकॉशंस होती है ना, तो चीज़ों को टालती है, पर आयुर्वेद जो है वो उसको चीज़ों को ख़त्म करता है। तो अब एक छाछ पीना मेरे ख्याल से सही है या नहीं है, यही दिमाग में घूम रहा है फ्रिज में से। क्योंकि जब मैं छोटा था तो गांव का जो घर था मिट्टी का ही पहले घर हुआ करता था, तो वहाँ पे मिट्टी के घड़े में मेरी दादी दही जमाती थी, दूध रखती थी, छाछ रखती थी, पर अब वो चीज़ें नहीं मिलती। और हाँ, उस समय मेरे को इनकी स्मेल भी नहीं पसंद थी, जैसे कि मैंने अभी वॉइस ओवर में तुम लोगों को बताया। तो मैं इसी पैकेट से पीना सीखा हूँ। पर अगर अब की बात करूँ तो हाँ, अब मैं पी सकता हूँ। बस उसमें ये रहता है कि मैं थोड़ा सा मटके से पानी मिला लेता हूँ, जीरा उसमें भून के कूट करके डाल देता हूँ, तो स्वाद अच्छा हो जाता है। आके देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होना है, क्योंकि आज अरुण से भी मिलना है, तो देखो पापा कब तक आते, क्या फुर्सत देते हैं। एक तो ये मेरी नस सही नहीं हो रही है। और वीडियो मैंने शूट करी थी ढेर सारी, डेली की, कल की भी करी थी, पर एट द एंड डे के ये होता है कि मैं आलस कर जाता हूँ, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ और चीज़ों को ये कर देता हूँ। तो आज अल्सर टॉपिक है, कल कुछ और होगा, ऐसे धीरे धीरे टॉपिक लाऊंगा, उनके ऊपर काम करूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, तब जाके तुम लोगों को कुछ मैं अच्छा आउटकम दे पाऊंगा। और अब लॉन्ग ब्लॉग की बात ही नहीं है, एक लाइफ की जर्नी भी इसी के साथ शुरू करने की सोच रहा हूँ कि अपने वीडियो पे पोस्ट करना चालू करूँ। क्योंकि अगर यूट्यूब हिट हो या नहीं हो पता नहीं, पर मैं चीज़ों को जो सीखूंगा वो यूट्यूब पे डालता रहूँगा, जो अपने लाइफ से चीज़ें सीखूंगा वो यूट्यूब पे डालता रहूँगा, ताकि एक मेरे लिए, मेरे साथ एक मेमोरी क्रिएट हो सके। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ तो भाई साहब देखो, अभी हो चुकी है बारिश यहाँ पे, अभी दोपहर के 2 बज रही, पर हाँ यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आगे जो अपने प्लान है वो हो गए हैं कैंसिल। जो मैं तुम्हें बता रहा था वीडियो में, कि वीडियो की लास्ट में जो एक इमरजेंसी वाला काम, मतलब जो इमरजेंसी तरीका है जिससे तुम अपने छालों को थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हो, वो है पानी पूरी खाना, ठीक है। तो हाँ, पानी पूरी खाने से क्या होता है, जब तुम्हारे मुंह में वो चरखा चरखा पानी लगता है, छाले जलते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें वो जो छाले हैं वो सुन्न हो जाते हैं। और बहुत सारे ट्यूब भी यही काम करते हैं कि तुम्हारे छालों को सुन्न कर देते हैं, ताकि तुम चीज़ें खा सको और वो तुम्हारे चूज़ों पे लगे ना। तो एक वो तरीका। और आगे का अपडेट बस यही है ब्लॉग का, कि शाम को जाना है दुकान। वैसे तो तरुण के पास जाना था, पर
अब बारिश हो गई, कहीं जा नहीं सकता। अब देखते हैं, शाम को दुकान जाना है। पापा ने बोला है कि वो 8 बजे निकल जाएंगे यहाँ से हनुमान मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से कुछ 40-60 किलोमीटर दूर है, और वो आएंगे अब कल। तो बस इतना सा ही था आज का व्लॉग, और अगर पसंद आया हो तो फिर तुम लोग जानते हो क्या करना है। और अगर इस बीमारी के बारे में तुम्हें कोई इलाज मालूम है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि हो सकता है कि कभी और अगर मुझे बीमारी हो, यही मतलब होती रहती है वैसे तो, और जब उस समय मैं ट्रीटमेंट ढूंढूंगा तो तुम्हारी चीज़ें भी मैं मेंशन करूंगा और ट्राई करके देखूंगा पहले कि आखिर वो काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं कल।